क्षीर धेनु दान विधि तथा महिमा। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब क्षीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लीपी गई पवित्र भूमि पर गोचर्म मात्र प्रमाण में सब ओर कुशाएं बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग का चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करे और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का एवं सींग चंदन तथा अगरू काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखे। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शर्करा से जिह्वा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईख के चरण, कुश के रोए और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफेद कंबल से उसका गल कंबल बनाए और कांसे की दोहनी उसके पास में रख दे। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनाए, अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखे। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सप्त धान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न क्षीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाए। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह क्षीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ाऊं, जूते और छाता भी दे। आप्यायस्स इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन, पूर्वोक्त आश्रया सर्वभूतनाम तथा आप्यायस्स ममाकानी, इन मंत्रों को क्षीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं, उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज, क्षीर धेनु देने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपनी पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन, जो पुरुष इस क्षीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है।